हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्पिरिटिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बता रही, उसकी डिफिनीशन क्लास धारा 2 को बता रही हूँ। आगे एक वीडियो मैंने डाला है जिसमें आगे की परिभाषा है, मैं उसी को कंटिन्यू कर रही है। टू था या फिर टू क्यू में जो है प्लीडर को परिभाषित किया गया है। किसी न्यायालय में किसी कार्रवाई का प्रयोग किए जाने पर प्लीडर से न्यायालय में तस्मै प्रबीत की तस्मै प्रबीत किसी विधि द्वारा या इसके अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए जो प्राधिकृत व्यक्ति है वह आता है। मतलब क्या कि प्लीडर के अंतर्गत जो विधि व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति है वह आता है, या अन्य व्यक्ति भी आता है जो कि ऐसी कार्रवाइयों में कार्य करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुज्ञा या ऑर्डर दे दिया जाता है। मतलब क्या कह रहा है, प्लीडर के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो विधि व्यवसाय करता है या न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है उसे अनुज्ञा दे दिया जाता है, वह भी प्लीडर माना जाता है। फिर क्या है टू आर या टू द, इसमें पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट से पुलिस द्वारा 173 की 2 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती रिपोर्ट है उसी को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। जब 173 देखेंगे उसका खंड 2 है, उसके तहत जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है उसी को क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। जो 173 पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा। पुलिस थाना से कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार क्या कहती है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा पुलिस थाना घोषित कर देती है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई स्थानीय क्षेत्र की भी है। कह रहा है पुलिस थाना से कोई चौकी या स्थान अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार क्या कहती है, साधारण या विशेष जो है आदेश द्वारा पुलिस थाना घोषित कर देती है, और इसके अंतर्गत राज्य सरकार इस निमित्त कोई स्थानीय क्षेत्र है उसके घोषित कर दिया है तो वह भी माना जाएगा। अब क्या है आगे की परिभाषा, न है विहित प्रेस्क्राइब, टू टी में है। विहित से संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। मतलब कह रहा है कि प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल मेड अंडर द कोड। मतलब क्या कह रहा है कि जो संहिता के अधीन जो नियम बनाए गए हैं उसके अधीन जो विहित है, नियमों द्वारा विहित है, उसी को क्या कहते हैं, प्रेस्क्राइब या विहित कहते हैं। फिर जो है टू प या टू क्यू है, यू है, उसमें लो का वियोजक को परिभाषित, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को परिभाषित किया गया है। कह रहा है कि उससे जो धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति है इसके अंतर्गत आता है। जो 24 में नियुक्त व्यक्ति है इसके अंतर्गत आता है, और जो इसके अंतर्गत ऐसा भी लो का वियोजक आता है जो कि ऐसा व्यक्ति भी आता है जो लो का वियोजक के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। मतलब कह रहा है कि लो का वियोजक से जो धारा 24 के अधीन नियुक्त व्यक्ति है वह आता है, और साथ ही लोक अभियोजक के निर्देशों के अधीन जो व्यक्ति कार्य करता है वह भी आता है। जैसे 25 के अधीन जो सहायक लोक अभियोजक है वह भी लोक अभियोजक के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब वहां पे हम लोग पढ़ेंगे 24-25 तो क्लियर हो जाएगा। फिर आता है टू फ या टू भी में जो है सब डिवीजन या उपखंड को परिभाषित किया गया है। तो कह रहा है कि उपखंड से जिले का उपखंड अभिप्रेत है। मतलब क्या कह रहा है कि जो सब डिवीजन है मीन्स एक सब डिवीजन आप है डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने समन और वारंट बता दिया है। अब आइए एक नई परिभाषा जोड़ी गई है, उसको देखते हैं। क्या है, पीड़ित की परिभाषा कब जोड़ी गई, 2009 में जोड़ी गई। किस डेट को लागू की गई, तो 31 दिसंबर 2009 से यह लागू है। क्या कहता है, WA में कहता है विक्टिम या पीड़ित कौन होगा। 2009 में इसको क्या कराया गया है, जो है अंतर स्थापित किया गया है। पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कार्य या लोक के कारण कोई हानि या क्षति हुई है। इसके अंतर्गत
कह रहा है कि पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे जो है कोई एक्ट या ओमिशन से क्या हुआ है, इंजरी हुई है, जिसके लिए अभियुक्त के ऊपर आरोप लगाया गया है। और पीड़ित के अंतर्गत और भी 2 व्यक्ति आते हैं। कौन? तो कह रहा है कि उसका संरक्षक और विधिक वारिस है, वह पीड़ित के अंतर्गत आता है। मतलब कह रहा है कि पीड़ित व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, ऐसा पर्सन आता है जो सफर करता है एनी लॉस और इंजरी। मतलब क्या कह रहा है कि कोई लॉस हुआ हो उसे या इंजरी हुई हो, ऐसा व्यक्ति उस पीड़ित कहलाता है जो सफर कर रहा है लॉस या इंजरी का, जिसके लिए अभियुक्त के ऊपर जो है आरोप लगाया जाता है। और साथ ही साथ पीड़ित के अंतर्गत 2 व्यक्ति इंक्लूड होते हैं, उसका गार्जियन या लीगल हेयर यानी कि जो है उसका संरक्षक या विधिक वारिस आता है। ठीक है, वारंट बता दिया है मैंने। में कहता है यानी कि 2Y कहता है कि जो परिभाषा यहाँ पे नहीं दी गई है, वह अगर आईपीसी 1860 में उसकी परिभाषा दी गई है तो वह वही परिभाषा होगी जो कि आईपीसी में दी गई है। अब आता है कि धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना। क्या कहता है इस संहिता में? जो पहला खंड कहता है विशेष रूप से विशेष शब्द के बिना खाली मजिस्ट्रेट लिखा, मतलब कुछ नहीं लिखा है, खाली मजिस्ट्रेट लिखा है। तो अगर महानगर क्षेत्र होगा तो उस संबंध में क्या सोचा जाएगा कि उस महानगर का जो मजिस्ट्रेट है वह उससे अभिप्रेत है। मतलब क्या, खाली मजिस्ट्रेट लिखा है लेकिन वह क्षेत्र क्या है, महानगर क्षेत्र है। अगर महानगर क्षेत्र है तो वहां का जो महानगर मजिस्ट्रेट होगा वह समझा जाएगा। लेकिन अगर वह एरिया महानगर नहीं है, महानगर से क्षेत्र से बाहर है, तो मजिस्ट्रेट का अर्थ क्या समझा जाएगा? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट समझा जाएगा।